बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं लर्निंग फॉर हेल्प। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं CS 604 की असाइनमेंट नंबर 2। तो इसमें हमें टोटल जो है ना क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिए गए थे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें जो यानी कि प्रोसेस दिए हुए थे वो P1, P2, P3, P4 थे, P5, और जो रिसोर्सेस थे हमारे पास वो R1, R2 और R3 थे। अब हमने क्या करना था, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो है ना हमने इससे ड्रा करना था। और जो हमें प्रोसीजर दिया गया था वो ये कि हमने मतलब एरो जो बनाने थे वो P1 से R1 यानी प्रोसेस P1 से रिसोर्स R1, इसी तरह P1 से R2, P2 से R1 और P3 से R3, P4 से R3, P5 से R3, R1 से P5 और इस तरह R2 से P2 और R2 से P5 और R3 से P2। अब इसमें जो रिसोर्स इंस्टेंसेस थी वो ये कि वन इंस्टेंस रिसोर्स टाइप R1 का, उसके बाद जो 2 है वो R2 के हैं और 1 इंस्टेंस है R3 के। अब इसमें जो ग्राफ हमने बनाया है वो जो मैंने बनाया, अब इसमें अब आप देख सकते हैं ये ग्राफ इसका बनता है P1 से। और इसमें जो है ना हमने ये भी चेक करना था कि साइकिल क्रिएट होता है या नहीं होता। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ ताकि समझ आ जाए। अब देखें जो P1 से R1 पे हमने बनाना था P1, ये P1 है, ठीक है, और इससे हमने R1 ड्रा करना था। तो R1 की तरफ एरो जा रहा है। फिर हमने क्या करना था P1 से R2 पे, अब ये P1 है, ये R2 है, तो R2 पे, इसी तरह P2 से R1 पर, ये P2 है और इससे R1 पे ये एरो जा रहा है। उसके बाद P3 से R3 पे, P3 हमारे पास ये वाला है और R3 ये है। उसके बाद P4 से R3, P4 हमारे पास ये है और R3 ये है, तो इस पे भी एरो जा रहा है। अच्छा, उसके बाद P5 से R3 है, ये P5 हो गया, ये R3 है। उसके बाद R1 से P4 है, ये R1 है हमारे पास और ये P4 आ गया, ये एरो इसका आ गया। उसके बाद R2 से P2 है, R2 हमारे पास ये है और ये P2 आ गया। उसके बाद R2 से P5 है, R2 से P5, R2 हमारे पास ये वाला है और P5 से ये वाला इसको एरो आ गया। लास्ट में हमारे पास R3 से P2 था, R3 से P2 ये वाला एरो आ गया। अच्छा, अब हमने जो है ना इसमें साइकिल आइडेंटिफाई करना था। अगर आप गौर करें तो इसमें एक साइकिल मौजूद है। आप देखें, हम आए R1 से, अब हाँ जी, अब इसमें देखें, एक मिनट आसान, अच्छा जी, अब इसमें मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। अब इसमें अगर आप गौर करें तो एक साइकिल मौजूद है। अब देखें, अगर हम जाते हैं ये P2 से, अगर हम जाते हैं R1 पर, ये P2 है, ये R1 हो गया, ये एरो हमारा इधर चला गया। फिर हम देखें एरो आ रहा है R1 से P4 पर, P4 से एरो जा रहा है R3 पर और R3 से एक और एरो आ रहा है P2 पर। तो देखें ये एक साइकिल बन गया ना। यहाँ से आप चले, यूं गए, फिर ऐसे आए हैं, फिर इस तरह आ गए, तो दोबारा उसी जगह पर पहुंच गए हैं। तो ये एक साइकिल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने आइडेंटिफाई करना था। जो तो प्रोसेस कौन कौन से हैं, P2, P4, R1 और R3, ये इन्वॉल्व हैं इस साइकिल में, ये डेडलॉक पैदा कर रहे हैं। उसके बाद एक और जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये है कि हमने इसमें नीड जो मैट्रिक्स था ना वो हमने वो बनाना था, ठीक है। तो नीड हमारी जितनी होती है उसमें से वो हमने मालूम करनी थी। तो प्रोसेस हमें दिए हुए थे, मैक्स नीड एलोकेटेड थी। अब जो मैक्स नीड है वो 12 है, इस तरह दी हुई है। P0 की, P1 की 6 है, P2 की 14 है, P3 की 16 और P4 की 8 है। एलोकेटेड कितनी है, 5 है, और इसी तरह 4, 4, 3, 2। तो जो हम जो नीड मैट्रिक्स है वो जो हम निकाल सकते हैं वो मैक्स नीड में से हम माइनस कर दें एलोकेटेड से। तो फिर आप देखें, अगर हम एक और कॉलम यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो 12 माइनस 5 7 हो गया। इसी तरह 6 में से माइनस कर दें 4 को 2, 14 को माइनस कर दें 14 में से माइनस कर दें 4 को 10, 16 में से 3 को माइनस कर दें 13 और 8 में से 2 को माइनस कर दें 6 बनता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लॉजिकल एड्रेस स्पेस हमें दिया गया था 64 पेजेस का और उसमें जो वर्ड्स थे वो 1024 थे। तो फिजिकल जो मेमोरी थी वो 32 फ्रेम थी। तो हमने यानी कि नंबर ऑफ बिट
पेज के लिए और फ्रेम के लिए, इसी तरह ऑफसेट के लिए हमने मालूम करने थे, लॉजिकल एड्रेस साइज मालूम करना था और फिजिकल एड्रेस साइज हमने मालूम करना था। तो नंबर ऑफ बिट नीडेड फॉर पी, अच्छा ये सेम एग्जांपल है इसकी, देखें इसमें सिर्फ और सिर्फ ये फ़र्क है वो ये कि 16 की जगह पे 64 है उधर, बस और कुछ फ़र्क ख़ास नहीं है। तो इसी को फॉलो करके, फार्मूले को फॉलो करके आप जो है ना ये अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो, ये वाला। तो नंबर ऑफ बिट नीडेड फॉर पी यानी पेज नंबर के लिए हम निकाल सकते हैं, log 2 64 है तो 6 बिट्स इसके बनते हैं। इसी तरह 32 के लिए 5 बिट्स बनते हैं। तो ऑफसेट के लिए हम इन दोनों को जमा करेंगे। ऑफसेट अब देखें, अब इसमें से ऑफसेट है log 2 1024, तो 10 बिट इसके बनते हैं क्योंकि 1024 वर्ड्स थे, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने जो है ना लॉजिकल एड्रेस मालूम करना है साइज उसका बिट्स में, तो हम क्या करेंगे, जो पेज नंबर था और जो ऑफसेट था उन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास लॉजिकल एड्रेस आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास अगर फ्रेम और ऑफसेट हो इन दोनों को जमा करते हैं तो हम फिजिकल एड्रेस मालूम कर सकते हैं। तो फिजिकल एड्रेस आपके सामने 15 बिट है और लॉजिकल एड्रेस जो है वो हमारे पास वो 16 बिट है। तो 15 बिट जो है वो कम है 16 बिट से। तो ये थी असाइनमेंट CS 604 की। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। तो जो लोग चैनल पर न्यू हैं हम सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें और इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।